हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में जो हम लोगों ने बात किया था वो ये थी कि क्या मीर अमन का तारुफ था, और साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि जो बाग़ बहार से मुताल्लिक इम्तिहान के नज़रिए से जो अहम अहम नुकात हैं का उसके मुताल्लिक हम लोगों ने ये देख लिया था। ठीक, और इसमें क्या मीर अमन के बारे में ये भी देखा था इन्होंने क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में रहते हुए 2 किताबों की तसनीफ़ की। एक क्या है गंज खूबी है, दूसरी क्या है कि बाग़ बहार। बाग़ बहार क्या है, बाग़ बहार और गंज खूबी की वजह से ही मीर अमन क्या है कि अदबी दुनिया में पहचाने जाते हैं। ठीक, और ये क्या, ये दोनों किताबें क्या है कि जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे इन्होंने लिखा था। और बहुत सी ज़ैली मालूमात हम लोगों ने देखा था कि जो कि पहले वीडियो में अपलोडेड है, और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वह सारे के सारी वीडियो जाकर देख सकता है। ठीक, तो आज क्या है कि मीर अमन की जो दास्तान बाग़ बहार है इसके जो किरदार हैं, इनका मकामात क्या है और इन्होंने क्या बाग़ बहार में अपने किरदार अंजाम दिए हैं उनसे मुताल्लिक देखेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो भी क्या है, चाहे वह झारखंड टीजीटी पीजीटी हो या बीपीएससी टीआरई 4 हो या बंगाल टीजीटी पीजीटी हो या तो इंटीग्रेट जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें बाग़ बहार या मीर अमन से मुताल्लिक कोई ना कोई सवालात देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो चलिए क्या है कि वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखा जाए कि पहले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि क्या है कि आज़ाद बख्त क्या है कि रूम का बादशाह था। मीर अमन की दास्तान बाग़ बहार में जो मरकज़ी अगर किरदार देखा जाए तो वह कौन है, आज़ाद बख्त है। कौन है, आज़ाद बख्त है। क्या है कि रूम का बादशाह था जिसका पायतख्त कुस्तुनतुनिया था। क्या था, कुस्तुनतुनिया था, जिसको इस्तांबुल कहते हैं। क्या इस्तांबुल कहते हैं। ये किसका था, आज़ाद बख्त रूम का बादशाह था, और इसका पायतख्त क्या कहाँ था, कुस्तुनतुनिया में। इस तरीके से सवालात बनता है कि आज़ाद बख्त कहाँ का बादशाह था। ऑप्शन दे देगा कि चीन का, फ्रांस का, रूम का या तो अर्जेंटीना का, कहीं का भी ऑप्शन उठाकर दे सकता है। लेकिन कहाँ का था, वह क्या है कि रूम का बादशाह कौन था, आज़ाद बख्त था। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि आज़ाद बख्त जो है इसके वज़ीर का नाम खिरदमंद था। आज़ाद बख्त जो बादशाह मुल्क रूम का था, इसके वज़ीर का नाम क्या था, खिरदमंद था। तो आज़ाद बख्त के वज़ीर का नाम क्या था, खिरदमंद था। आगे बताया जा रहा है कि पहला दुर्वेश मुल्क यमन के मलिकुत्तेजार सौदागर ख्वाजा अहमद का बेटा था। देखिए दोस्तों, बाग़ बहार जो क्या है कि ये दास्तान मीर अमन की है कि इसमें टोटल क्या है कि 5 शख्स के किस्से हैं, 4 दुर्वेश के, एक ख्वाजा सरपरस्त का। तो उसमें जो पहला दुर्वेश है वह कहाँ का सौदागर है, वह सॉरी ये कहाँ का है, ये यमन का, मुल्क यमन के मलिकुत्तेजार यानी सौदागर ख्वाजा अहमद का बेटा है। पूछ सकता है ये भी क्या है कि पहले दुर्वेश के पिता का नाम क्या था, बाप का नाम क्या था, या वो किसका लड़का था। तो वह किसका लड़का था, ख्वाजा अहमद का बेटा है। ठीक, और ये कहाँ का है, ये यमन का है। फिर पहले दुर्वेश की जो शादी होती है वह दमिश्क की शहज़ादी से होती है। पहले दुर्वेश की शादी किससे होती है, दमिश्क की शहज़ादी से होती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि पहला दुर्वेश जो है तिजारत के लिए जब दमिश्क खुश्की के रास्ते से घोड़े पर सवार होकर जाता है। पहला दुर्वेश जब तिजारत के लिए दमिश्क पहुंच जाता है तो वह दमिश्क जाने के लिए ये क्या है, खुश्की का रास्ता अपनाता है। ये क्या है कि पानी वाला रास्ता तर्क करके खुश्की का रास्ता, और घोड़े पर सवार होकर जाता है। किस पे, घोड़े पर सवार होकर जाता है। दोस्तों, ये सारे के सारे पॉइंट ये है ना, ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। पूछा जाता है कि पहला दुर्वेश तिजारत के लिए दमिश्क किस रास्ते से जाता है, पानी के रास्ते से, खुश्की के रास्ते से, या क्या है कि हवाई रास्ते से। इस तरीके से ऑप्शन बनता रहता है। तो पहला दुर्वेश क्या है कि तिजारत के लिए जो दमिश्क पहुंचता है वह क्या है, घोड़े से खुश्की के रास्ते पहुंचता है। ठीक, ईसा नाम का एक जर्राह जिससे पहले दुर्वेश ने शहज़ादी का इलाज कराया था एक हज्जाम था। ईसा ये भी क्या है, बाग़ बहार का एक किरदार है। ये क्या है, जर्राह है। और यह है, इससे पहला दुर्वेश ने क्या है, पहला दुर्वेश जो है शहज़ादी का, पहले दुर्वेश ने इससे शहज़ादी का इलाज करवाया था। ये क्या था, ये एक हज्जाम था। क्या था, हज्जाम था। ठीक, तो क्या है कि ईसा नाम का एक जर्राह जिससे पहले दुर्वेश ने शहज़ादी का इलाज करवाया था, वह क्या था, वह हज्जाम था। यूसुफ नामी
किरदार का जिक्र भी पहले दुर्वेश के किस्से में हुआ है। सवाल इस तरीके से बनता है कि यूसुफ नामी किरदार किस दुर्वेश में है, किस किस्से में है, तो पहले दुर्वेश में है। ठीक, यूसुफ नामी किरदार का जिक्र किस में है, पहले दुर्वेश के किस्से में है। सैयदी बहार, सैयदी बहार जो है वो क्या है, दमिश्क की शहज़ादी का खजांची है। क्या है, खजांची है। कौन, सैयदी बहार। सैयदी बहार कौन है, ये दमिश्क की शहज़ादी का खजांची है, जो कि क्या है कि पहला दुर्वेश क्या है, दमिश्क की शहज़ादी से शादी करता है, और क्या है कि उस शहज़ादी का जो खजांची है वो कौन है, वह सैयदी बहार है। कौन है, सैयदी बहार। अब यहाँ से क्या है कि दूसरे दुर्वेश से मुतालिक जानकारी ले लेते हैं कि दूसरा दुर्वेश जो है वह कहाँ का है, वह मुल्क फ़ारस का शहज़ादा है। कहाँ का है, मुल्क फ़ारस का शहज़ादा है। पहला दुर्वेश कहाँ का था, वह यमन का था। कहाँ का था, यमन का था। क्या है कि मोहम्मद अहमद का, ख्वाजा अहमद का बेटा था। कहाँ का, ख्वाजा अहमद का, यमन का बेटा था, वो सौदागर था उसका बाप। ठीक, पहला दुर्वेश। ठीक, और दूसरा दुर्वेश जो है वह क्या है कि फ़ारस का शहज़ादा है। कहाँ का शहज़ादा है, ये फ़ारस का शहज़ादा है। दूसरे दुर्वेश ने बसरा का सफ़र किया था। पहले दुर्वेश ने कहाँ का सफ़र किया था, दमिश्क का सफ़र किया था, लेकिन खुश्की के रास्ते किया था घोड़े पे सवार होकर। और दूसरे दुर्वेश ने सफ़र किया था कहाँ का, ये बसरा का सफ़र किया था। कहाँ का, बसरा का सफ़र किया था। दूसरे दुर्वेश की शादी बसरा की शहज़ादी से होती है। देखिए दोस्तों, इसी में कन्फ्यूज़न होने लगती है। पहले दुर्वेश की शादी किससे होती है, दमिश्क की शहज़ादी से होती है। दूसरे दुर्वेश की शादी किससे होती है, बसरा की शहज़ादी से होती है। किससे, बसरा की शहज़ादी से होती है। और उसने क्या है कि दमिश्क का सफ़र क्या है, खुश्की के रास्ते, और इसने क्या किया था, दूसरे दुर्वेश ने ये बसरा का सफ़र किया था। किसका किसका कहाँ का, बसरा का सफ़र किया था। और ये कहाँ का था, फ़ारस का शहज़ादा था। ठीक, दूसरे दुर्वेश को शहर निमरोज़ का किस्सा बहरवर ने सुनाया था। अब ये भी कोई सवाल बन सकता है कि दूसरे दुर्वेश को शहर निमरोज़ का किस्सा किसने सुनाया था, तो किसने सुनाया था, बहरवर ने सुनाया था। या तो इस तरीके से भी इसका क्वेश्चन बन सकता है कि क्या है कि बहरवर ने दूसरे दुर्वेश को किसका किस्सा सुनाया था। ठीक, तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन इसका बन सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। बागो बहार से मुतालिक हर एक जानकारी जो कि क्या है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम होने वाला है। क्या है कि इसको ना हो सके तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है कि आगे बताया जा रहा है कि बदख्शा का सौदागर आज़ाद बख्त के दरबार में आया था। किसके दरबार में, बदख्शा का सौदागर, जो कि क्या है, आज़ाद बख्त बागो बहार का मरकज़ी किरदार है। इसके दरबार में कहाँ का सौदागर आया था, ये बदख्शा का सौदागर आया था। कहाँ का, बदख्शा का सौदागर आया था। वज़ीर को फ़रंग के इलची ने कत्ल होने से बचाया था। वज़ीर को फ़रंग के इलची ने क्या है, कत्ल होने से बचाया था। किसको, वज़ीर को, फ़रंग के इलची ने। अगर पूछा जाए कि क्या है कि वज़ीर को, आज़ाद बख्त के वज़ीर को क्या है कि किसने बचाया था, तो वह कौन था, फ़रंग का इलची था। कौन था, फ़रंग का इलची था। आज़ाद बख्त ने वज़ीर को पंडित खाने में क़ैद करवाया था। आज़ाद बख्त ने वज़ीर को कहाँ पे क़ैद करवाया था, पंडित खाने में क़ैद करवाया था। ठीक, मामला ये हुआ था कि क्या है कि ये सागा वो ख्वाजा सरपरस्त के किस्से के अंदर ये है कि जो बादशाह था वो ये था कि जैसे कि एक हीरा उसके पास था, वह हर सुबह और शाम देखकर उसको तसल्ली लेता था। तो उसके वज़ीर ने ये कहा था कि क्या है कि एक बादशाह को एक हीरे से तस्कीन क़ल्ब करना ये शोभा नहीं देता। इस दरबार में अलग अलग शहरों के, अलग अलग मुल्कों के वज़ीर और बादशाह आया करते हैं। जब वो लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ का बादशाह जो है एक हीरे से अपना दिल बहलाता है, तो वो लोग अपने शहर, अपने मुल्क में जाकर आपका क्या है, मजाक उड़ाएंगे। तो यही बात क्या है, बादशाह को बहुत बुरी लगी थी। ठीक, और उसने क्या है, वज़ीर को क्या है, कत्ल का हुक्म दे दिया था। किसका, कत्ल का हुक्म दे दिया था। और उसी कत्ल से बचाने के लिए इलची ने ये कहा था। लेकिन क्या है कि उस वज़ीर ने एक बात और ये भी कही थी कि आपके पास जो हीरा है उसका क्या है कि फ़लाँ सौदागर के पास भी इससे लाजवाब हीरा मौजूद है। तो उसने क्या है कि झूठ मानी इस बात को और उसी गुस्से में इसको कत्ल करना भी चाहा। तो फिर उस वक्त क्या है कि फ़रंग के इलची ने उसको कत्ल करने से बचाया था। आज़ाद बख्त ने फिर उसके बाद क़ैद करवा दिया था। क्या है कि उस वज़ीर को आज़ाद बख्त ने, उस बादशाह ने क़ैद करवा दिया था। लेकिन कैद करवाने के बाद कहाँ पे रखा था, वो पंडित खाने में कैद करवाया था। कहाँ पे रखा था, पंडित खाने में कैद करवाया था। ठीक,
फिर उसके बाद क्या है कि ख्वाजा सरपरस्त मुल्क फारस का सौदागर है। ख्वाजा सरपरस्त कहाँ का सौदागर है? ये मुल्क फारस का सौदागर है। ये जो ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा जो कि क्या है कि बंगाल जो टीचर वैकेंसी टीजीटी पीजीटी का है उसके शामिल निसाब जो है ये भी है कि बागो बहार से माखूज ख्वाजा सरपरस्त, ठीक। तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक। ख्वाजा सरपरस्त कहाँ का सौदागर है? ये फारस का सौदागर है। देखिए दोस्तों, पहला दुर्वेश कहाँ का है? वह यमन का है। दूसरा दुर्वेश कहाँ का है? फारस का है। लेकिन ख्वाजा सरपरस्त भी कहाँ का सौदागर है? ये फारस का, ये भी सौदागर है। ख्वाजा सरपरस्त ने अपने भाइयों को बुखारा जाने वाले काफिले के साथ रवाना किया था। जब ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा होता है तो उसमें क्या है कि यह है कि उस ख्वाजा सरपरस्त ने अपने भाइयों को बुखारा जाने के लिए बुखारा जाने वाले काफिले के साथ रवाना किया था। फिर उसके बाद क्या है कि ख्वाजा सरपरस्त का मझला भाई उसकी लौंडी पर आशिक हुआ था, ठीक। ये क्या है कि सारे के सारे जब खुलासा देखेंगे आप लोग, क्या इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी पेश किया जाएगा। तो ये सब के सब क्या है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा सरपरस्त का मझला भाई उसकी लौंडी पर आशिक हुआ था, ठीक। फिर ख्वाजा सरपरस्त दरबार से बचने के बाद शहर स्वाद में दाखिल हुआ था। ख्वाजा सरपरस्त दरबार से बचने के बाद शहर स्वाद में दाखिल हुआ था, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, ख्वाजा सरपरस्तों को कैद भी किया जाता है। लेकिन कहाँ पे कैद किया जाता है? जिंदान सुलेमान में। कहाँ पे? जिंदान सुलेमान में ख्वाजा सरपरस्तों को कैद भी किया जाता है। ख्वाजा सरपरस्त पर विलायत सरांदीप की सरहद पर उनके दोनों भाइयों ने वार किया था। ये पूछा गया है कि सवाल कि क्या ख्वाजा सरपरस्त पर उनके भाइयों ने किस सरहद पर क्या है वार किया था? कहाँ पे? सरांदीप की सरहद पर वार किया था। किसको? ख्वाजा सरपरस्त पर उसके उनके दो भाइयों ने क्या है कि कहाँ पे वार किया था? सरांदीप की सरहद पर वार किया था। ख्वाजा सरपरस्त ने आज़रबाईजान के बाशिंदे से लाल लिए थे। लाल मतलब हीरे लिए थे। किससे? ख्वाजा सरपरस्त ने आज़रबाईजान के बाशिंदे से लाल खरीदे थे। वही जो आज़ाद बख्त क्या जिस हीरे से खेलता था, वज़ीर ने कहा था कि इससे खूबसूरत तो क्या है कि एक सौदागर है जो अपने कुत्तों के पट्टे में बांध कर चलता है। तो यही बात उसको बहुत बुरी लगी थी, तो उसने क्या किया था? उसको कैद करवा दिया था। और फिर वज़ीर की लड़की क्या है कि उस सौदागर को ढूंढने निकलती है और उससे मुलाकात नैशापुर में होती है। कहाँ पे? नैशापुर में होती है, ठीक। और फिर उसके बाद क्या है, ख्वाजा सरपरस्त की दास्तान सुनकर और उसके कुत्ते को देखकर जिसके पट्टे में 12 अदद लाल टंगे हुए थे, आज़ाद बख्त ने वज़ीर को रिहा करवा दिया था। जब ख्वाजा सरपरस्त की दास्तान सुनी और फिर साथ आज़ाद बख्त ने ये भी देखा कि हाँ मेरे पास जैसा हीरा है उससे लाजवाब इसने क्या है कि अपने कुत्तों के पट्टों में लटकाए हैं। तो ये बात जब तस्दीक हो गई, सादिक हो गई, प्रूफ हो गई, तो क्या आज़ाद बख्त ने वज़ीर को रिहा कर दिया था, ठीक। जिसको फ़रंग के एलची ने कत्ल होने से बचाया था और इसको कहाँ पे कैद किया गया था? वज़ीर को पंडित खाने में कैद किया था। क्या है कि याद रहे कि क्या है, सरगुज़श्त आज़ाद बख्त के उन्वान से जो किस्सा है, इस किस्से में एक सौदागर ने अपने कुत्ते के गले में 12 कीमती लाल पिन्हा रखा था। सरगुज़श्त आज़ाद बख्त के उन्वान से जो किस्सा है, इस किस्से के अंदर सौदागर ने अपने कुत्ते के गले में क्या 12 कीमती हीरे पहना रखे थे, ठीक। ये भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वज़ीरज़ादी की शादी क्या है? ख्वाजा सरपरस्त से होती है। किससे होती है? जो वज़ीर था उसके लड़की की शादी जो होती है वह ख्वाजा सरपरस्त से होती है। अब यहाँ से क्या है, तीसरे दुर्वेश की बात चल रही है। तीसरा दुर्वेश जो था वह कहाँ का था? वह अजम के बादशाह का बेटा था। पहला क्या था? यमन के सौदागर का बेटा था, क्या? ख्वाजा अहमद का। दूसरा कहाँ था? फारस का सौदागर था। और तीसरा जो दुर्वेश था वह कहाँ का था? वह अजम के बादशाह का बेटा था। और इसने मुल्क फ़रंग की सैर की थी। कहाँ की सैर की थी? मुल्क फ़रंग की सैर की थी।
पहला क्या है कि दमिश्क का किया, दूसरे दुर्वेश ने क्या बसरा का सफ़र किया, और तीसरे दुर्वेश ने कहाँ का सफ़र किया था, फरंग का सफ़र किया था। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल बन सकता है। क्या है कंफ्यूज हो जाता है, कन्फ्यूज़न इसी में हो जाता है कि पहले दुर्वेश ने क्या है दमिश्क का सफ़र किया, दूसरे दुर्वेश ने बसरा का सफ़र किया, तीसरे दुर्वेश ने कहाँ का सफ़र किया था, क्या है कि मुल्क फरंग का किया था। ठीक, तीसरे दुर्वेश की शादी जो क्या है फरंग की मलका से होती है, फरंग की मलका। पहले दुर्वेश की शादी क्या है दमिश्क की शहजादी से, दूसरे दुर्वेश की शादी क्या है कि बसरा की शहजादी से, और तीसरे दुर्वेश की शादी जो होती है वह क्या है कि फरंग की मलका से होती है, फरंग की मलका से होती है तीसरे दुर्वेश की शादी। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि इसमें क्या है कि बहज़ाद खान ने एक रास घोड़ा तुर्की पर, एक रास घोड़ा तुर्की पर तीसरे दुर्वेश को सवार करके रवाना किया था। बहज़ाद ने क्या है कि तीसरे दुर्वेश को जो सवार करके रवाना किया था वह एक रास घोड़ा तुर्की का था। कहाँ का था, तुर्की का था। मलिका का नाम क्या है कि महरनिगार है, और क्या है शहज़ादा का नाम क्या है, गार है। क्या है, गार। ठीक, मलिका का नाम क्या है, महरनिगार, और शहज़ादा का नाम क्या है, गार है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि चौथा दुर्वेश जो है वह क्या है चीन के बादशाह का बेटा है, चीन के बादशाह का बेटा। पहला दुर्वेश क्या है कि यमन का, दूसरा दुर्वेश क्या है फारस का, तीसरा दुर्वेश अजम का, और चौथा दुर्वेश वह कहाँ का है, चीन के बादशाह का बेटा है। कहाँ का है, चीन के बादशाह का बेटा है। चौथे दुर्वेश की शादी जो हुई थी क्या है पीरे मर्द अजमी, यहाँ पे क्या है अजमी है, अजमी की बेटी से हुई थी, जो क्या है कि मलिक सादिक के कब्ज़े में थी। क्या किससे हुई थी, चौथे दुर्वेश की शादी वह क्या है कि पीरे मर्द अजमी से की बेटी से हुई थी। आज़ाद बख्त के यहाँ माहरों के बत्न से बख्तियार पैदा हुआ था। क्या है, आज़ाद बख्त के यहाँ माहरू के बत्न से बख्तियार पैदा हुआ था। ठीक, तो ये भी क्या सवाल बन सकता है कि क्या आज़ाद बख्त के यहाँ बख्तियार की पैदाइश किसके बत्न से हुई थी, तो किससे, माहरू के बत्न से हुई थी। क्या है कि मुल्क शहपाल जो जिनों का बादशाह था, क्या है मलिक शहपाल, सॉरी मुल्क शहपाल नहीं है, ये यहाँ पे क्या है मलिक शहपाल, जो जिनों के बादशाह का बेटा था, उसकी बेटी का नाम क्या था, रोशन अख्तर था। क्या नाम था, रोशन अख्तर था। बख्तियार की शादी रोशन अख्तर से हुई थी। किससे हुई थी, रोशन अख्तर से हुई थी। किसकी शादी, बख्तियार की शादी। और ये बख्तियार क्या है कि आज़ाद बख्त के यहाँ माहरों के बत्न से पैदा हुआ था। ठीक, और फिर जो मलिक शहपाल था जो जिनों का बादशाह था, इसकी बेटी की शादी जो होती है वह रोशन अख्तर से होती है। ठीक, सॉरी उसकी बेटी का नाम रोशन अख्तर था। इस रोशन अख्तर की जो शादी होती है वह किससे होती है, बख्तियार की शादी होती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि नीमरोज़ के बादशाह की बेटी का निकाह बहज़ाद खान से हुआ था। नीमरोज़ के बादशाह की बेटी का निकाह किससे हुआ था, बहज़ाद खान से हुआ था। ठीक है कि बागो बहार के दूसरे किस्से में बसरा की शहज़ादी अपने मुलाजिम बहरवर के ज़रिए जिस जवान का किस्सा बताती है वह हर रोज़ ज़मुर्रत का मर्तबान लेकर क्या है बैल पर सवार होकर आता है। किस पे सवार होकर आता है, बैल पर सवार होकर आता है। दोस्तों इसमें बताने की कोशिश ये की जा रही है कि बागो बहार का जो दूसरा किस्सा है जिसमें क्या है बसरे की शहज़ादी जो है अपने मुलाजिम बहरवर के ज़रिए जिस जवान का किस्सा बताती है वह क्या है हर महीने ज़मुर्रत का मर्तबान लेकर बैल पर सवार होकर आता है। तो दोस्तों इसका सवाल इस तरीके से बनता है कि बसरे की शहज़ादी अपने मुलाजिम बहरवर के ज़रिए जो जवान का किस्सा बताती है वह हर रोज़ क्या है किस पर सवार होकर आता है, किस पर, हर महीने किस पर सवार होकर आता है, तो किस पर सवार होकर आता है, बैल पर सवार होकर आता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि बागो बहार में बुनियादी तौर पर क्या है 5 अफराद का किस्सा बताया गया है। किसका, कितने क्या है, 5 अफराद का किस्सा बताया गया। किसमें, बागो बहार में। दोस्तों अगर बात किया जाए तो मुकम्मल तौर पे बागो बहार में 5 अफराद का किस्सा है। एक है पहले दुर्वेश का, और ये पहला दुर्वेश जो है 4 दुर्वेशों में सबसे लंबा जो किस्सा है, सबसे तवील जो किस्सा है वह किसका है, पहले दुर्वेश का है। दुर्वेशों की बात चल रही है दोस्तों यहाँ पे।
4 दुर्वेशों में सबसे लंबा किस्सा किसका है? वह पहले दुर्वेश का है। लेकिन ये बागो बहार के किस्सों में दूसरे नंबर का क्या है? दूसरे नंबर तवालत के एतबार से ये इसका दूसरा नंबर है। क्यों? क्योंकि जो बागो बहार में 5 अफराद के किस्से बताए गए हैं, 4 दुर्वेश के, और 5वां जो है ख्वाजा सरपरस्त का, आज़ाद बख्त सरगुज़श्त आज़ाद बख्त के उन्वान से क्या है कि जो इसमें 5 अफराद के बताए गए हैं उसमें सबसे लंबा 4 दुर्वेशों में पहले दुर्वेश का है। और फिर उसके बाद क्या है, तवालत के एतबार से दुर्वेशों में दूसरा जो किस्सा है वह किसका है? वह दूसरे दुर्वेश का है। किसका है? दूसरे दुर्वेश का। लेकिन ये बागो बहार के किस्सों में तवालत के एतबार से क्या है, ये तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का। ठीक, और ये क्या है कि दूसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का। दूसरे दुर्वेश का किस्सा तवालत के एतबार से तीसरे नंबर का है, और पहले दुर्वेश का किस्सा जो है तवालत के एतबार से ये दूसरे नंबर का है। ठीक, और जो क्या है तीसरा जो किस्सा है वह क्या है? ख्वाजा सरपरस्त का है। किस्सा है, किसका किस्सा है? ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा है। ठीक, जो सरगुज़श्त आज़ाद बख्त के उन्वान से है। यह बागो बहार के बुनियादी 5 किस्सों में सबसे तवील है। अगर पूछा जाए 4 दुर्वेशों में सबसे लंबा किस्सा कौन सा है तो वह पहले दुर्वेश का होगा। अगर बागो बहार के किस्सों में पूछा जाए कि सबसे लंबा किस्सा कौन सा है तो वह किसका किस्सा है? वह ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा है, जो कि क्या है? सरगुज़श्त आज़ाद बख्त के उन्वान से है। ठीक, और फिर उसके बाद जो चौथा किस्सा है तो ये बुनियादी तौर पे क्या है कि ये बागो बहार का भी सबसे छोटा किस्सा है, और साथ साथ 4 दुर्वेशों में भी सबसे छोटा किस्सा माना जाता है। कौन? ये चौथा किस्सा जो कि तीसरे दुर्वेश का है। तीसरे दुर्वेश का किस्सा क्या है? 4 दुर्वेशों के किस्सों में सबसे छोटा है, और क्या है? बागो बहार के 5 किस्सों में भी सबसे छोटा है। 5वां किस्सा जो है चौथे दुर्वेश का है, जो 4 दुर्वेशों के किस्सों में तवालत के एतबार से तीसरे नंबर का है। 4 दुर्वेशों में सबसे लंबा किस्सा पहले दुर्वेश का है, उससे छोटा दूसरे दुर्वेश का है, उससे छोटा क्या है कि चौथे दुर्वेश का है, और सबसे छोटा जो है वह तीसरे दुर्वेश का है। और सबसे लंबा किस्सा बागो बहार में वह ख्वाजा सरपरस्त का है। ठीक, यानी अगर क्या है कि मजमूई तौर पर देखा जाए तो क्या है किस्सा, मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो सबसे तवील किस्सा जो है ख्वाजा सरपरस्त का है। ठीक, और यहाँ पे वही बात क्या बताई जा रही है कि क्या है कि अगर ये पूछा जाए कि किस दुर्वेश का किस्सा सबसे तवील है तो जवाब होगा पहले दुर्वेश का। लेकिन जब ये पूछा जाए कि बागो बहार का कौन सा किस्सा सबसे तवील है तो जवाब होगा तीसरा, यानी ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा होगा, जिसको क्या है मुंदरजा झेल तफसील से भी समझाया गया है। फिर उसके बाद क्या है कि बताया जा रहा है कि आज़ाद बख्त बागो बहार का मरकज़ी किरदार है। आज़ाद बख्त क्या है? बागो बहार का मरकज़ी किरदार है। किस्से के अहम किरदार ख्वाजा सरपरस्त और उसके भाई हैं। किस्से के अहम किरदार कौन है? ख्वाजा सरपरस्त हैं और उसके भाई हैं। निस्वानी किरदारों में दमिश्क की शहज़ादी के आदात व अतवार शाहाना नौइयत के हैं। निस्वानी किरदार में क्या है कि दमिश्क के शहज़ादी के आदात व अतवार जो हैं वह शाहाना नौइयत के हैं। फिर उसके बाद क्या है कि बसरे की शहज़ादी अगरचे अपनी फ़हम और ज़कावत के बिना कारी की तवज्जो का मरकज़ बन जाती है, लेकिन निस्वानी किरदारों में सबसे अहम किरदार वज़ीर ज़ादी का है। क्यों? क्योंकि वज़ीर ज़ादी ही वो लड़की है कि जिसने क्या है कि अपने बाप को बचाने के लिए क्या है कि उनकी बात को तस्दीक करने के लिए सौदागर की तलाश में निकलती है, और ख्वाजा सरपरस्त को क्या है कि आज़ाद बख्त के दरबार में पेश करती है। और आज़ाद बख्त के वज़ीर ज़ादी की मुलाकात कहाँ पे होती है? वो नैशापुर में होती है। कहाँ पे होती है? नैशापुर में होती है। ठीक, और क्या है कि वज़ीर को कहाँ पे कैद किया गया था? पंडित खाने में कैद किया गया था। ठीक, और बागो बहार के जो दीगर किरदार हैं उसमें नौफल बादशाह है, बहरवर है, हबशी मुबारक है, बादशाह मलिक सादिक है, हातिम ताई है। फिर उसके बाद क्या है? बेदार बख्त है, यूसुफ सौदागर है। ये सब के सब क्या है? बागो बहार के अहम किरदार हैं। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद होगी कि वीडियो पसंद आई होगी और अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, आपके इम्तिहान की तैयारी के लिए भी बहुत मुफीद होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक हो सके क्या है कि अब्बास स्टडी सेंटर टेलीग्राम को ज्वाइन करें। उसमें भी क्या है, ये सारी की सारी वीडियोज़ क्या है कि शेयर कर दी जाती है। अब्बास स्टडी सेंटर क्या है टेलीग्राम से जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।